प्रॉफिट एंड लॉस क्या था, तो ये सफलता सीरीज का पहला लेक्चर हमने कर लिया था। आज पूरी तरह प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कराएंगे, है ना। आ जाओ, तरीका वही रहेगा। आप सवाल पढ़ेंगे, करने की कोशिश करेंगे जल्दी से, उसके बाद मैं करूंगा। कल हमने 11, 12, 13 सवाल हो गए थे, 14वें सवाल पे आते हैं। टेक योर टाइम एंड डू इट फास्ट। सर स्मार्ट लग रहा है? हाँ जी यार। टन 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 टारा। देखिए मेरे बच्चे ध्यान से, देखो मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी। इस साल उसने इसे 15,000 रुपए प्रति घड़ी से दोनों घड़ियां बेच दी। इस पॉइंट को पकड़ना। कहता है दोनों ही घड़ियां 25,000 रुपए के हिसाब ना 15,000 रुपए के हिसाब से बेच दी। पहली वाली घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ है, तो दूसरी घड़ी पे कितने परसेंट की हानि होगी। देखो यार, 25% की फ्रैक्शन होती 1/4, यानी 4 में चीज खरीदी तो 1 का लॉस बेचेगा 3 में। तो 3 यूनिट में नहीं बेच रहा, बेच रहा है 15,000 में। तो 1 यूनिट 5,000, तो 4 यूनिट 20,000। मतलब कुल मिला के ये है कि जो पहली घड़ी है ना सर, उस पे कुल मिला के मेरे भाई 3 यूनिट का लॉस हुआ, 3,000 का लॉस हुआ। फिर से समझाता हूं। कह रहा 15,000 रुपए प्रत्येक में 2 घड़ियां बेची, यानी दोनों घड़ियों का जो प्राइस हो 15,000। पहली वाली जो घड़ी है मेरे बच्चे, उस पर 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 में खरीदी, 1 का लाभ 5 में बेची, तो 5 यूनिट 15,000, 1 यूनिट 3,000, तो 4 यूनिट 12,000। अगर हमें कॉस्ट भी निकालनी होती तो ये हुआ कि अच्छा सॉरी प्रॉफिट हुआ है, तो 3,000 का प्रॉफिट हो गया। अब दूसरी जो घड़ी बेची, कहता बेची वो भी हमने 15,000 में ही है, लेकिन दोनों घड़ियों में कुल मिला के जो उसे प्रॉफिट हुआ है वो सिर्फ 2,000 रुपए का नहीं, यदि उसको निवल हानि 2,000 रुपए, यानी ओवरऑल कुल मिला के 2,000 रुपए का लॉस हुआ है। अब दिमाग सेंटर पे आ गया। कहता पहली घड़ी 15,000 में बेची, 25% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। दूसरी घड़ी पे मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कितना लॉस होगा कि टोटल 2,000 का लॉस हो जाए। तो आप सोचो 2,000 का लॉस करना है, 3,000 का प्रॉफिट हो चुका है, तो यहां क्या करना होगा, 5,000 का लॉस करना होगा। यानी मेरे बच्चे 5,000 रुपए लॉस में बेची गई होगी दूसरी घड़ी। तो 15,000 में बेची है, 5,000 का लॉस हुआ, तो खरीदी कितने में होगी, 20,000 में। और वो यही पूछ रहा था कि जो दूसरी घड़ी उस पर कितना लॉस हुआ। तो भैया 5,000 20,000 पे कितना, 5,000, 3 0 5 एकम 5 5 चौक 20। तो हम कहेंगे 1/4 का लॉस हुआ। 1/4 का लॉस होना मतलब 25% का लॉस हुआ, यानी 25% के लॉस पे दूसरी घड़ी को बेचा गया। ये करिए बाबू। कह रहा विकास सेल्स 2 टेबल्स at a rate of 504 per table. He earned a profit of 40% on the first table and loses 40% on the second table. What is the total cost of both the tables? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विकास ने 504 रुपए प्रति मेज की दर से 2 मेजें बेची। पहली मेज पे 40% का प्रॉफिट हुआ है, तो दूसरी पे 40% का लॉस हुआ है, तो दोनों मेजों का क्रय मूल्य कितना है। देखो यार, आपको मैंने क्लास में बताया था कि अगर किसी एक चीज पे X% का प्रॉफिट कमाया और दूसरी पे X% का लॉस, और दोनों ही आर्टिकल का अगर मेरे बच्चे सेलिंग प्राइस सेम है, तो हमेशा ही ओवरऑल लॉस होगा। ओवरऑल मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, लॉस होगा। कितने का जी, X² 100% का, X² 100% का लॉस होगा। तो एक पे 40 और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है,
504 प्रति मेज की दर से 2 मेजें बेची। पहले पे 40 का प्रॉफिट, दूसरे पे 40 का लॉस, तो ओवरऑल करेंगे 40 का 1600 बटे 16, यानी 16% के लॉस पे ओवरऑल चीजें बेची, यानी कुल मिला के 16% का लॉस हुआ। तो भाई 16% की फ्रैक्शन बनाओगे तो 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो 16% की फ्रैक्शन 4/25। यानी मेरे बच्चे दोनों चीजें अगर आपने 25 यूनिट में खरीदी तो लॉस हुआ आपको 4 का, तो बेची होगी कितने में? 19 में। जबकि सवाल में कह रहा है बेची है 19 यूनिट नहीं, 504 में एक बेची है, तो दोनों कितने में बेची? 2 से गुना करेंगे तो 1008, दोनों बेची 1008 रुपये, तो 19 से भाग देंगे। तो हमसे पूछ रहा है दोनों मेजों का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, तो 19 से भाग देंगे भाई। 19 एकम 19, 19 95 है, भाग तो जा नहीं रहा, कहाँ गड़बड़ हो रही है देखना। देखना भाई कहाँ गड़बड़ की है। पहले स्टूडेंट की हानि पर 4 चौक 16, 16 का 4/25, 25 में अरे रे रे 25 में 4 घटाएंगे 21 आएगा, माफी चाहता हूँ भाई, 25 में 4 घटाएंगे 21 होगा, तो 21 से भाग देना पड़ेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 21, तो 25 की वैल्यू कितनी ये पूछ रहा है। देखो यार पहले काट लेते हैं, 7 से 7 21, 7 एकम 7, बचा कितना मेरे भाई 3, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 3 से काटेंगे 3 8 3 चौक 12 और 3 8 24, तो 48 गुना 25 मेरा राइट आंसर होगा। 25 8 200 और 25 चौको 100, 120, तो आंसर आएगा 1200। आंसर होगा मेरे बच्चे 1200। क्लियर है भैया तक? आगे कहता है मोना ने 2 हैंडबैग 1500 रुपए प्रत्येक में खरीदे, उसने इन बैगों को बेच दिया। एक बैग पर 8% का प्रॉफिट हुआ तो दूसरे पर 4% की हानि हुई। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए, क्या होगा। कहता है मोना ने 2 हैंडबैग 1500 रुपए प्रत्येक में खरीदे। देखो यार यहां तो हमें ये कह रहा है कि दोनों ही आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है, 2 आर्टिकल है, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, पहले का भी 1500 है, दूसरे का भी 1500 है, बिल्कुल ठीक बात है। और आखिरी में हमसे पूछा है परसेंटेज, मैंने बताया था परसेंटेज में ही कि जब भी आपसे परसेंटेज पूछे, रेशियो पूछे, फ्रैक्शन पूछे, रियल नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे बच्चे हमें ये देखना है, मान लेना है कि भाई पहले का सीपी भी 100 है, दूसरे का सीपी भी 100 है, या वो भी नहीं कर रहे तो दोनों का ही सीपी सेम है, एक एक ले लेते हैं। तो कह रहा है जी पहले पे 8% का प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पे 4% का लॉस हुआ, तो कहता है ओवरऑल बताओ भाई क्या होगा। तो देखो यार एक गुना 8 8 रुपए आया, एक गुना 4 4% आया, तो अभी भी 4% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 4% का प्रॉफिट कितनों पे? एक और एक 2 पे, तो ओवरऑल हो जाएगा 2% का प्रॉफिट, यानी ऑप्शन डी। इसको और बेहतर तरीके से आप तब समझेंगे जब मान लेते हैं दोनों का सीपी 100 रुपए, 100 यूनिट है। तो ये बताओ यहां 8% कितना प्रॉफिट हुआ, यहां 8, यहां 4% का लॉस, कितना लॉस हुआ 4, तो यहां 4 का लॉस 8 का प्रॉफिट, ओवरऑल क्या हुआ, तो ओवरऑल हो गया 4 यूनिट। तो ओवरऑल 4 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है मेरे बच्चे, सीपी कितना है 100 और 100 200, तो 100 पे कितना, 2 दूनी 4, तो आंसर आया मेरे बच्चे 2%। ठीक है जी। देखिए मेरे भाई, कहता है एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 14 कलम की दर से कुल कलम खरीदी और उन्हें 1 रुपए में 12 कलम की दर से बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। आपको याद होगा इस टाइप में मैंने आपको ये समझाया था कि जो प्राइस का रेशियो होता है ना, उसका उल्टा आर्टिकल का रेशियो होता है या क्वांटिटी का रेशियो रहता है। तो दो चीजें, खरीदा और एक बेचा,
तो सवाल में हमें ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 14 कलम की दर से कुल खरीदे। तो खरीदे आर्टिकल है 14 और जब बेचने गया तो बेचे आर्टिकल हैं 12। तो 2 साते 14, 2 छीक 12। तो क्वांटिटी या आर्टिकल का रेशियो 7-6 तो प्राइस का रेशियो रहा होगा 6-7। 6-7 का मतलब ये है मेरे बच्चे कि अगर चीज 6 में खरीदी है तो 7 में बेची, कितने का लाभ कमाया? 1 का। 1 का लाभ 6 पे तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा मेरे बच्चे 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। देखिए यार ये सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन अच्छा सवाल है। आप थोड़ी देर के लिए ये देखिए, देखिए क्लास में ये बात बताई थी कि नंबर ऑफ ना अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सेम रहती है ऐसे सवालों में। तो वो कह रहा है मनोज ने 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदी, तो 50% का प्रॉफिट कमाने के लिए यहां इस 90 रुपए को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये सोचो कि 486 में ही 486 रुपए में वो कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 50% का प्रॉफिट हो जाए। 90 को बाद में सेटल करते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सटीक तरीका है, सीपी मतलब प्राइस का रेशियो लेते हैं, सीपी एसपी। यहां प्राइस का रेशियो लेते थे मेरे बच्चे और यहां हम आर्टिकल का रेशियो लेते थे। तो सवाल ने कहा कि भाई वो 50% का ना 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीद के लाया, तो 324 टॉफियां खरीदी, तो बताओ बेचे कितने कि 50% का प्रॉफिट हो। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन थोड़ी देर के लिए वही रखते हैं 486, इस 90 को बाद में टैकल करेंगे। मान लेते हैं 90 की जगह 486 ही हो तो क्या करें। तो भाई 50% का प्रॉफिट कमाया, तो 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी चीज खरीदी 2 में होगी तो बेचेंगे 3 में। तो इसका मतलब प्राइस का रेशियो 2-3 तो आर्टिकल का रेशियो 3-2। 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 324, तो 1 यूनिट 108 भाग देंगे, तो 2 यूनिट करेंगे 2 गुना 108, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 216 टॉफी। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि जब वो 486 रुपए में 216 टॉफियां बेचेगा तो उसे 50% का प्रॉफिट होगा। यानी 486 रुपए में, ध्यान देना भाई, 486 रुपए में जब वो 216 टॉफियां बेचेगा तो उसे 50% का प्रॉफिट होगा। तो 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे? तो भाई 216/486। और सवाल यह है कि 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे? तो 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि 50% प्रॉफिट हो? गुना 90। अब देखो भाई 9 से काटते हैं, 9 5 45 और 9 चौक 36, 54 को काटेंगे 4 आएगा, 4 दही 40, तो 90 रुपए में 40 टॉफियां उसे बेचनी होगी तो उसे 50% का प्रॉफिट होगा। ये बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत सवाल है। टाइप आपको समझनी पड़ेगी कौन सी है, जब अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन हर सवाल में सेम रहता हुआ है। आइए देखिए यार, एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 और लाभ 20%। यदि विक्रय मूल्य 800 रुपए हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। करिए भाई यूपीएसआई का बैच अभी नहीं निकाल रहे हैं, जो चल रहा है उसी को पढ़ा रहे हैं। जैसे ही एसएससी जीडी का यहाँ खत्म होगा यूट्यूब सेशन, उसके तुरंत बाद फिर यूपीएसआई का ही स्टार्ट करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बैग इज ₹1056। एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 रुपए और लाभ जो है वो 20% है। लाभ है मेरे बच्चे 20%। यानी वो ये कह रहा है कि 1056 रुपए में कोई चीज बेच रहा है तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 की चीज 1 का लाभ लेके 6 में बेच रहा है, तो खरीदी कितने में होगी? इतनी। फिर से बताता हूं, कहता है 1056 रुपए में जब वो चीज बेच रहा है तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 5 में खरीदी होगी तो 6 में बेच रहा है, तो 6 यूनिट इतना, 1 यूनिट इतना, तो 5 की वैल्यू इतनी। यानी कुल मिला के उस आर्टिकल का एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस है ये वाला। कॉस्ट प्राइस है मेरे बच्चे ये वाला। आपने कहा जी ठीक है। अब देखो 6 से कट रहा है,
तो 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, बचा कितना 4, 6 साते 42, 6 चिंग 36। तो सीपी जो आया 5 चिंग 30, 5 साते 35 और 3 38, 5 एकम 5 और 3 8, 880 रुपए है। तो एक्चुअल में जो कोस्ट प्राइस है वो 880 रुपए। अब कह रहा है कि अगर वो इस आर्टिकल को 800 रुपए में बेच दे, अगर वो इस आर्टिकल को 800 रुपए में बेच दे तो उसका लॉस परसेंट बताओ। तो 880 की चीज जब 800 में बेचेगा तो कितने का लॉस? 80 का। तो मेरे भाई 80 का लॉस है 880 पे, तो कितना परसेंट बना ये हमसे पूछ रहा है। 8 एकम 8, 8 11 88, 1/11 यानी 9.09। ऑप्शन डी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर हुआ। ध्यान रखना 1/11 होता है 9 सही 1/11 यानी 9.09। ठीक है, अगर यहाँ 1/9 आता तो आप लिखते 11.11, उल्टा मत बोला करो। अब बात है कि सर और कौन से तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए, आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता है कि मुझे लास्ट में भी रेशियो ही टेकना है, परसेंटेज निकालना है। तो भाई ये पता है कि 1056 जो है ना वो बेसिकली इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस था। कब? जब 20% प्रॉफिट हुआ। 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी 5 में खरीदा 6 में बेचा, तो 6 यूनिट इतना तो 5 यूनिट इतना। ये था मेरे बच्चे कोस्ट प्राइस। अब कह रहा है कि अगर वो इस आर्टिकल को 800 में बेच दे तो क्या होगा। तो कहता कितने का प्रॉफिट होगा या कितना परसेंट का लॉस होगा। हमें यहां सिंपल रेशियो निकालने थे। कैसे? बस इतने पे फोकस करते हैं। देखो भाई, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, या 5 से बाद में पहले 6 को निपटाते हैं। अगर हम 6 से काट रहे थे इसे तो 6 एकम 6, 6 साते 42, 6 छिंग 36, 176 है। अब अगर हम इसे 8 से काटें तो 8 से काटेंगे 100 आया, और 8 से इसे काटे तो 8 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 21 आया। तो 21 पांजे आया। 5 से काटेंगे मेरे बच्चे तो 20 आया। तो रेशियो निकल के आया कितना? कुछ रह गया क्या? अच्छा सॉरी 8 दूनी 16 था, यहाँ 22 आया, माफ करना। तो मेरे बच्चे 22 से भी काटेंगे तो 2 11 22 और 2 ढाई 20। तो ये रेशियो आया 11:10। यानी एक्चुअल में 11 की चीज हम 10 में बेच रहे हैं तो कितने का लॉस? 1 का। तो 1/11 यानी 9 सही 1/11%। देखिए सेम ही सवाल है एसएससी जीडी 2024 का ही है। कह रहा है एक मेज को 11,480 रुपए में बेचने पर 18% की हानि होती है। मैं कोस्ट पे जाना चाह रहा हूं भाई। 11,480 रुपए में जब हम बेच रहे हैं तो हमको लॉस हो रहा है 18%। 18% की फ्रैक्शन 9/50, यानी 50 में खरीद के 9 का लॉस, 41 में बेचा तो 41 यूनिट इतना, तो 50 की वैल्यू कितनी। अब कह रहा है मेरे भाई कि इस आर्टिकल को हमने बेचा, कितने में बेच रहे? 15,540 में। तो कहता है बताओ क्या कमा लेंगे या क्या लॉस भुगतेंगे। आओ मेरे भाई कैलकुलेट करते हैं। बस इतनी कहानी, और कुछ है ही नहीं। देखो यार, 8 और 1 9 किससे कट रहा है ये देखो। देखो यार, 5 4 9, 5 और 1 6, 3 से कट रहा, 8 4 12, ये 3 से नहीं कट रहा। यानी कैलकुलेशन तो हमें करनी पड़ेगी। 0 से तो 0 गया। आगे देखते हैं। अब 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 तो नहीं, 8 पे नहीं जाएगा। 18 चौक 72 पे भी नहीं जाएगा। 28 पे जाएगा मेरे भाई। आप कहें कैसे पता चला? मत करो पता, अभी ऐसे रहने दो। देखो मन ही मन सोचो, 41 से भाग देते हैं तो देखो ये 41 जो है वो प्राइम नंबर है और तो कुछ कटना नहीं, यानी 41 पूरा काट रहा होगा। अगर आप ऐसे नहीं भी कर रहे तो देखो क्या इन दोनों में कुछ कट रहा है। तो ये 7 से जा रहा है, इसको देखते हैं। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 से कटेगा तो 7 दूनी 14 मेरे भाई, 7 दूनी 14 और 7 एक दूनी 14, 222 आया। और इसे काट रहे हैं 7 एकम 7, 4 बचा, और 7 5 35, 7 6 42, 7 चौक 28, ये आया 164। अब सिंपल हो गया, 41 से काटेंगे 4 पे गया, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 111, 50 दूनी 100, यानी सीपी 100 है तो एसपी हो रहा है 111, यानी 100 की चीज 111 में बेच रहे हैं, यानी 11 का लाभ।
100 पे 11 का जो लाभ होगा मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, वो होगा 11%। 100 पे 11 का लाभ 11%। देखिए यार, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 5% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर उसे खरीदा होता और 2 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए। देखिए मेरे भाई, कहते हैं एक व्यक्ति किसी वस्तु का लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, यानी इनिशियल सीपी अगर 100 यूनिट है तो शुरुआत में जो बेच रहा था वो 5% ज्यादा कीमत में बेच रहा था, यानी 105 में। बिल्कुल ठीक है। यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर उसे खरीदा होता, कहता अगर 5% कम कीमत पे खरीदा होता, यानी 100 की जगह 5% यानी 5 कम यानी 95 में इसे खरीदा होता। ये हो गया मेरे बच्चे न्यू कॉस्ट प्राइस। और 2 रुपए कम में बेचा होता, देखिए ये सारी यूनिट में चल रही है और यहां कह रहा है कि 2 रुपए कम में बेचा होता, तो कहता है ऐसी स्थिति में उसे 10% का प्रॉफिट होता। तो मेरे बच्चे 95 पे 10% निकालेंगे तो आएगा 9.5। 9.5 तो 95 में 9.5 जोड़ेंगे तो आएगा 104.5। ये है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों नया सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस। तो पहले रुपए नहीं है, माफ करना, ये यूनिट है, क्योंकि हमने माना था कि 100 यूनिट सीपी है तो 105 में बेच रहा था। अब अगर 5% कम में खरीदा तो 10% प्रॉफिट हो रहा है और कह रहा है बेच रहा है 2 रुपए कम, एक्चुअल वैल्यू 2 रुपए। तो यहां से यहां तक जो ये डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0.5 यूनिट का, रिप्रेजेंट कर रहा है 2 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2/0.5। डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 10, 5 चौक 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 4 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 4, 400 रुपए। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरे राइट जो आंसर होगा वो 400 रुपए। मेरा सही जो उत्तर होगा वो मेरे बच्चे 400 रुपए। हाँ जी, करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, संजय 7 UR कह रहा है कि सर पूरी बात पढ़ो। मेरे भाई अभी यूपीएससी के बैच में एडमिशन बंद कर रखे हैं, क्यों नहीं समझ रहे? जैसे ही जीडी का पेपर हटेगा, मतलब ये बैच हटेगा 30 जनवरी को, उसके बाद करेंगे। देखिए बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, सवाल बहुत अच्छा है और हमारी यही कोशिश है कि सारे अच्छे अच्छे सवाल आपके साथ यहाँ डिस्कस किए जाए। सवाल में ये कह रहा है कि भाई एक आदमी ने एक सोफा सेट 39% प्रॉफिट पे बेचा। कहता अगर उसने इसे 1565 रुपए कम में बेचा होता, 1565 रुपए कम में बेचा होता, तो कह रहा है कि केवल 29% का प्रॉफिट होता। आप सवाल को केवल और केवल यहीं तक पढ़े, इतने। कहता पहले 39% पे बेच रहा था, अब 29% पे बेच रहा है, और ये जो 10% का डिफरेंस आया इसकी वजह से उसकी कीमत 1565 रुपए घट गई। तो ये जो प्रॉफिट में 10% है यही तो बेसिकली 1565 है। तो 10% की वैल्यू इतनी, तो 1% की वैल्यू बटे 10, तो 100% की वैल्यू गुना कर देंगे। यानी एक्चुअल में जो इसका सीपी है वो कुछ और नहीं 15,650 है।
ये समझने वाली बात है। नहीं तो आप लिखेंगे कि भाई 100 की चीज 139 में बेच रहा था, अब 100 की चीज 129 में बेच रहा है, तो कितने का लॉस? 10, मतलब कितने कम में बेच रहा है? 10 यूनिट, इतना तो इतना। क्लियर है जी। अब कह रहा है कि अगर वो इसे 27% प्रॉफिट पे बेचे तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखो यार, ऑप्शन इतनी दूर दूर है, 11,000, 20,000, 19,875 और 16,526। ऑप्शन बहुत दूर है। मैं कह रहा हूं कि 27% की जगह अगर मैं यहां 30% भी प्रॉफिट इसका निकाल दूं, 30% प्रॉफिट निकाल दूं, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, 30% लूंगा तो 15×3 = 45, यानी 15,000 का भी 30% लूंगा तो 45 हो जाएगा, 4500 रुपए हो जाएगा। तो मतलब मेरा आंसर आएगा 20,000 के नजदीक। 20,000 के नजदीक जाते ही मैं ये बात समझ गया कि ये मेरा आंसर नहीं है और ये मेरा आंसर नहीं, यानी मेरा ए और डी तो कैंसिल हो ही गया। देखिए, अब बच रहे हमारे पास दो ऑप्शन, बी और सी। हमने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली और अप्रोक्सीमेट वैल्यू के आधार पे आंसर दिया, ए और डी काट दिया। अब देखना, कहानी को समझना क्या है, बी और सी में से मुझे एक चीज छाटनी। ऑप्शन जो है वो बिल्कुल नजदीक नजदीक है, जिस हिसाब से मैं अप्रोक्सीमेशन लेने लग रहा हूं। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मेरे बच्चे यहां पे ये समझना चाहिए, क्योंकि दोनों का यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, जो कि 7 से गुना करने पे 5 आना भी है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि 27% प्रॉफिट इसके अंदर मैं जोड़ूंगा तो वही यूनिट डिजिट आना है। देखो यार, अब क्या कर सकते हैं, सीपी 15,650 है, इंटू में 127%, उठा के डिजिटल सम टेक लेते हैं दोनों में, क्योंकि कोई एक तो आएगा। हमने पहले नजदीक लगा दिया, तो देखो यार, 5 5 10 6 16 और एक 17, 7 और एक 8 आया, 7 दोनों एक आया, 8 एकम 8, यानी डिजिटल सम 8 है। अब देखते हैं डिजिटल सम किसका बैठ रहा है। 9 गया, 8 और एक 9 गया, 5 5 10 7 17, इसका आ गया। यहां आते हैं, 4 5 9 गया, 2 और एक 3, इसका नहीं है। तो डिजिटल सम से मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहां राइट आंसर है। हाँ जी, देखिए यार, कहते हैं एक दुकानदार 200 रुपए प्रति लीटर पर तेल बेचता है, जिसे उसने 160 रुपए प्रति लीटर में खरीदा था, लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर केवल 800 ml तेल देता है। लाभ का वास्तविक प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए भाई, जो तेल उसके यहाँ 160 का आ रहा है वो दे रहा है 200 में, ये तो खुल के बात हो गई। जब बेचने की बात आई ना, तो 1,000 ml ग्राहक को दिखा रहा है और दे रहा है 800 ml। आपने कहा हाँ, ये बात भी सेट है जी। अब अब कैलकुलेशन करते हैं, देखो जी कैसे, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी 16 से 25। तो 16 से 25 हुआ तो मतलब कितना लाभ हुआ? 9। तो 9 का प्रॉफिट मेरे बच्चे 16 पे, तो 100 पे कितना? तो 1/16 कितना होता है मेरे बच्चे? 6 से 1/4, तो 9/16 कितना हुआ? 9 6 54 और एक 55, तो आंसर मेरा 55 के आसपास बैठेगा, 55 पॉइंट समथिंग। 9/16 ही आ रहा है ना भाई, तो 6 9 6 54, 56 के आसपास बैठेगा, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। क्योंकि 9 करेंगे तो 9/4, यानी 2 वो और 54 और 2 56 सही, 1/4, यानी ऑप्शन डी। कह रहा 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो के वास्तविक वजन के बजाय कि बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन क्या? अच्छा, सवाल में वो ये कह रहा है कि भाई 25% का प्रॉफिट निकालना है, तो बताओ 1 किलो वजन की जगह क्या वजन इस्तेमाल करें। यानी वो ये कह रहा है कि भाई, ग्राहक को तो दिखाएं 1,000 ग्राम, लेकिन हम वजन तुलवाना चाह रहे हैं कम, तो कितना कम तोले कि 25% का रेशियो दिखाई दे। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी ये चीज 4 हो तो ये चीज 5, तो सीधी है भाई, 5 यूनिट 1,000 को तो 1 यूनिट 200, तो 4 यूनिट 800। यानी 1 किलो के बदले जब वो 800 ग्राम वजन देगा तो ऑटोमेटिक रेशियो 4:5 आ जाएगा, 4:5, मतलब 25% का प्रॉफिट हमारा हो जाएगा जो हमें चाहिए। आइए,
देखिए भाई, कहता है एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और उसे इतने का प्रॉफिट होता है। तो कहता है वो 1000 ग्राम के लिए कितना वजन तोलेगा। यानी ग्राहक को दिखा रहा है 1000, लेकिन दे रहा है कुछ कम। कितना कम? 33 से 1/3% का प्रॉफिट हो जाए, यानी 3 की चीज 4 में दिखाई जाए। तो मेरे बच्चे 4 यूनिट 1000 को, तो 1 यूनिट कितना भाग दोगे 1000 को 4 से, 250 आएगा। तो 3 यूनिट कितना आएगा? 3 गुना 250, 25 3 75 750। यानी 1000 की जगह मेरे बच्चे 750 ग्राम का वजन तोला जाएगा। ऑप्शन बी मेरा यहां राइट आंसर। करिए जी। करिए मेरे बच्चे, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, बड़ी स्टैंडर्ड टाइप है जहां से आपके पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं। आपके में कुछ बहुत मेहनत का काम है ही नहीं। देखिए, सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति ने 100 रुपए में 15 कलमें खरीदी, यानी खरीदे गए आर्टिकल 15 है और 100 रुपए में बेचे हैं 13। तो आर्टिकल का रेशियो मेरे बच्चे 15:13 है, तो प्राइस का रेशियो होगा उल्टा 13:15। यानी 13 की चीज 15 में बेची, कितने का लाभ कमाया? 2 का। 2 का लाभ 13 पे, तो 100 पे कितना? तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 1/13 होता है 7 सही 9/13, तो 2/13 हो जाएगा, 2 7 14, और एक 15 सही 5/13, 13 5 18 5, तो 15 सही 5/13। तो मेरे बच्चे ऑप्शन डी यहां पे मेरा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। देखिए यार, सवाल है, कहता है मनोज ने 12 रुपए में 15 पेंसिल की दर से खरीदे। यानी 15 पेंसिलें जो खरीद के लाया है वो कितने में खरीद के लाया है? 12 रुपए में। तो 12 रुपए में अगर 15 पेंसिल लाया तो एक पेंसिल कितने की पड़ी? इतने की। तो आंसर आएगा 3 चौक 12 3 5 15, 4/5 रुपए पर पेंसिल। और जब बेचने की बारी आई तो कहता है एक पेंसिल 1.5 रुपए की बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो 4/5 को आप चाहें तो पॉइंटों में लिख लें 0.80। तो भाई 80 की चीज 150 में बेचोगे तो 70 पैसे का प्रॉफिट हो गया आपका। किस पे? 80 पे। देखो यार, 80 पैसे में कोई चीज खरीदी, 150 पैसे में बेच दी, मतलब 70 का लाभ हुआ। तो 7/8। अब आप जानते हैं फ्रैक्शन निकालना, 1/8 होता है 12.5, 100 में 12.5 घटाएंगे तो आएगा 87%। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी सी कहां से आ गया ढकनो? बटे 8 है ना, बटे 8 क्या कहलाता है? 12.5%। तो 100 में से 12.5 घटाएंगे तभी तो 87 आएगा। 7/8 को ऐसे लिख लेंगे ना, 1 माइनस 1/8। 1 का मतलब 100% और 1/8 का 12.5%। करिए जी। देखो भाई, सवाल में ये कह रहा है कि भाई 25 पेपर का एक पैकेट बनाया गया, यानी 25 पेपर इकट्ठा कर लोगे तो